एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास है हमारी कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक गणित और इसकी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 2 से आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्लास में बने रहना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारा कि सिद्ध करो बिंदु ए बी सी जो है एक संरेख है। तो संरेख बिंदु क्या कहलाते हैं। तो ये देखिए, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य हो जाए, 0 आ जाए, तो ये बिंदु आपस में क्या होंगे, संरेख होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी। तो इसके शीर्ष दिए हमें ए कोमा बी प्लस सी और बी के दिए हैं बी कोमा सी प्लस ए और सी के दिए हैं सी कोमा ए प्लस बी। तो हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होने पर ये बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। यदि इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ये बिंदु कैसे होंगे, आपस में संरेख होंगे। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे हम, 1/2। इसको हम सारणी के रूप में लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। यहाँ 1 1 1 रहता है बराबर 0। अब हम यहाँ मानेंगे। तो देखिए, ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, यहाँ पर x2 y2, ये हो जाएगा हमारा x3 y3। हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो ये 1/2 0 के बटे में जाकर 0 हो जाएगा। तो x1 का मान क्या होगा, a हो जाएगा। y1 का मान क्या होगा, b प्लस सी। x2 का मान क्या होगा, b होगा यहाँ से। और y2 का मान क्या हो जाएगा, c प्लस a। x3 का मान क्या होगा, c होगा। और y3 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस b। यहाँ 1 1 1 ऐसे ही रहेगा। और ये 1/2 हमने कहाँ पहुँचाया, 0 के बटे में, तो 0 हो जाएगा। आगे अब हम क्या करेंगे, देखिए C1 में यानी C1 प्लस C2 करेंगे। यानी जो कॉलम है हमारा, पहला और दूसरे को जोड़ के हम पहले कॉलम में लिखेंगे। तो A B C ये क्या हो जाएगा हमारा, A B प्लस C। यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे, इनको C1 और C2 को, और क्रम से लिखेंगे A B C A B C। अब देखिए, हम ये बाकी 2 के 2 कॉलम ऐसे ही रहेंगे, B प्लस C C प्लस A, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमने इनमें कोई कुछ क्रिया नहीं की है। 1 1 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने देखा देखिए, C1 जो कॉलम है A प्लस बी तीनों जगह A प्लस बी C हो रहा है। तो C1 से हम क्या करें, कॉमन लेंगे। C1 से A प्लस बी प्लस C क्या करेंगे, कॉमन, CO कॉमन लेने पर, यानी उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया A प्लस बी प्लस C। तो क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा। B प्लस C ऐसे रहेगा, C प्लस A ऐसे रहेगा, और A प्लस B भी ऐसे रहेगा। बाकी 1 1 ऐसे बराबर 0। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि यदि किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो, यानी C1 बराबर है C3 के, तो इस प्रकार से इस सारणी का पूरा क्या मान हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा, 0। यानी A प्लस बी प्लस C की गुना किससे होगी, 0, बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो देखिए, 0 की गुना कर देंगे यहाँ, तो 0 बराबर 0, यानी 0 आ गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल में 0 हो गया। हमने पहले लिखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होने पर ये बिंदु संरेख होंगे।
तो ये बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। आगे प्रश्न 3 है हमारा, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्न है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, अब क्या हमें क्या करना है, जो के है इसका मान हमें प्राप्त करना है। तो आइए करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, इसको हमने ए बिंदु मान लिया, इसको बी और ये सी। तो बिंदु ए इसको हम मान लेंगे के कोमा 0, बी हो जाएगा 4 कोमा 0 और सी हो जाएगा 0 कोमा 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है हमारा 1/2 x1 x2 y3 y1 y2 y3, यहाँ 1 1 होता है। आपके देखिए हमें क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, +-4 बराबर 1/2। यहाँ से x1 और y1 के, तो इसको हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। तो यहाँ पर मान रखेंगे x1 y1 के, तो x1 का मान है k और y1 का मान है 0। इसी प्रकार से x2 का मान हो जाएगा 4, y2 का मान होगा 0, x3 का मान 0, y3 का मान 2, 1 1 1 ऐसे ही रहेगा। ये इस 2 की गुना हम 4 से करेंगे, तो +-4 गुना 2 हो जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। यहाँ पर प्रसार करने पर तो जब R1 के हम सापेक्ष यहाँ हो जाएगा +-8 बराबर, पहली रो को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए पहली रो और पहले कॉलम को हम छिपाएंगे, पहली रो और पहले कॉलम को, तो क्या बचेगा, 1 की गुना 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, बीच में माइनस होता है, 2 की गुना करेंगे 1 से 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस होता है, दूसरा रो का हमारा 0 आ जाएगा। अब 0 है, वैसे तो सारा 0 हो जाएगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। तो दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 की गुना 4 से करेंगे, 4 माइनस, अब 1 की गुना 0 की गुना होगी 1 से, तो -0 आ जाएगा, 1 को लिखेंगे +1 आ गया। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, 2 की गुना करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस के 0 की गुना 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। +-8 बराबर के की, देखिए 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 से करेंगे तो -2 के, यहाँ 0 ये तो सारा 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, यहाँ से 8 ही करना 8 हो जाएगा, +8। अब क्या बचेगा हमारा, यहाँ देखिए अब हम प्लस माइनस के चिन्ह लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह, यहाँ लेंगे हम प्लस चिन्ह और इधर लेंगे माइनस चिन्ह। तो प्लस जब हम प्लस लेंगे तो प्लस के 8 बराबर माइनस के 2 के +8, 8 को 8 पक्षांतर करेंगे तो -8 बराबर -2 के, 8 में से 8 जाएगा 0, -2 के, 2 के बटे में आकर 0 हो जाएगा, तो के का मान क्या हुआ, एक तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लेंगे, -8 बराबर -2 के +8, 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -2 के, 8 और 8 दोनों को जोड़ेंगे समान चिन्ह 16 हो जाएगा, बटे बराबर -2 के, ये बटे में आ जाएगा, 16 बटे -2 बराबर के, भाग करेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा, 8। तो इसलिए के क्या मान आ गया, एक तो 0 होगा और एक 8 होगा, यही हमारा आंसर। करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो बिंदु ए के शीर्ष क्या हो जाएंगे, यहाँ -2, 0, यहाँ हो जाएगा 0, 4 और सी के क्या हो जाएगा 0, के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक x1 x2 y x3 y1 y2 y3, यहाँ 1 1 1 होता है। देखिए क्षेत्रफल हमें दिया है
प्लस माइनस 4 दिया है, प्लस माइनस 4 रखेंगे 1/2। अब ये हो जाएगा हमारा, इसको मान लेंगे हम x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ये होगा x3 y3। यहाँ से मान रखेंगे, x1 का मान है -2, y1 का मान है 0 1, x2 का मान है 0 और y2 का मान है 4, x3 का मान है 0 और y3 का मान है k। यहाँ 1 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इस 2 की गुना करेंगे इधर 4 में, 4 गुना 2 बराबर, यहाँ से क्या बचेगा -2, 0 0 0 4 k 1 1 1, ये ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा माइनस के आपके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका प्रसार कर लेंगे, r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस के 8। तो r1 यानी -2 आ जाएगा पहला। अब पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 की गुना होगी 4 से, 4 आ जाएगा माइनस, k की गुना 1 से होगी तो k आ जाएगा। आगे माइनस का चिन्ह होता है, आगे अभी अब हमारा 0, तो सारा क्या हो जाएगा 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे प्लस 1 आया। अब पहली रो और तीसरा कॉलम, क्योंकि हम तीसरे पद पर आगे तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, k की गुना करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा माइनस, और 0 की गुना करेंगे 4 से, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस माइनस के 8 बराबर, यहाँ से हम इस -2 की गुना 4 से करेंगे तो माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस 2 k हो जाएगा, ये सारा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इतना बचा हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह और इधर लेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह। तो जब हम यहाँ प्लस लेंगे तो प्लस के 8 बराबर -8 प्लस 2k, 8 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा बराबर 2k, 8 8 16, 2 बटे में आ जाएगा, k बचा तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस लेंगे, माइनस के 8 बराबर -8 प्लस 2k, 8 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2k, 8 में से 8 जाएगा 0, 2k। अब 2 को बटे में लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बचा k, तो k का मान क्या है 0। तो इस प्रकार से k के क्या मान हो गए 8, 0, यही हमारा आंसर।